एलिसिया बेरेंसन एक प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली चित्रकार लंदन में अपने बेहद सफल फैशन फोटोग्राफर पति गैब्रियल के साथ एक आदर्श जीवन जीती हुई प्रतीत होती है। हालांकि ये भ्रम एक शाम तब टूट जाता है जब गैब्रियल काम से देर से घर लौटता है और एलिसिया उसके चेहरे पर 5 गोलियां मार देती है। इस क्रूर हत्या के बाद एलिसिया पूरी तरह से बोलने से इनकार कर देती है। वो अपना बचाव नहीं करती, अपने इरादों को स्पष्ट नहीं करती या पुलिस या अदालतों से एक भी शब्द नहीं कहती। मुकदमे का इंतजार करते हुए संवाद करने का उसका एकमात्र तरीका एक डरावना सेल्फ पोर्ट्रेट आत्मचित्र है, जिसे वो एल्केस्टिस नाम देती है। ये एक प्राचीन ग्रीक मिथक का संदर्भ है, जिसमें एक महिला अपने पति के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है और मरने के बाद वापस लौटने पर पूरी तरह से चुप रहती है। मानसिक रूप से मुकदमे का सामना करने के लिए अयोग्य माने जाने पर एलिसिया को द ग्रोव नामक एक सुरक्षित मनोरोग सुविधा में भर्ती कराया जाता है। कहानी थियो फेबर द्वारा सुनाई गई है, जो एक क्रिमिनल साइकोथेरेपिस्ट है और एलिसिया के इस हाई प्रोफाइल केस के प्रति एक खतरनाक जुनून पाल लेता है। हत्या के वर्षों बाद जब द ग्रोव में कोई पद खाली होता है तो थियो उत्सुकता से आवेदन करता है। वो ये ठान लेता है कि वही एलिसिया को बोलने पर मजबूर करेगा और ये उजागर करेगा कि उसने उस आदमी को क्यों मारा जिससे वह प्यार करती हुई दिखती थी। जैसे ही थियो अपना काम शुरू करता है, उसकी कहानी के बीच बीच में एलिसिया की पुरानी डायरी के पन्ने भी सामने आते हैं, जिसमें हत्या से पहले के हफ्तों का विवरण है। इन पन्नों में वो दावा करती है कि उसके घर के बाहर खड़ा एक रहस्यमय आदमी उसका पीछा कर रहा है, हालांकि गैब्रियल उसके बढ़ते डर को महज वहम, पैरानोया कहकर खारिज कर देता है। केस को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित, थियो अपरंपरागत और सीमाएं लांघने वाले तरीकों का उपयोग करता है और एक थेरेपिस्ट से ज्यादा एक जासूस की तरह काम करता है। वो एलिसिया के छिपे हुए अतीत की कड़ियां जोड़ने के लिए उसके परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों और एक आर्ट गैलरी के मालिक को ढूंढ निकालता है। अपनी जांच के दौरान वो बचपन के एक गहरे, दबे हुए सदमे को उजागर करता है। कार दुर्घटना में आत्महत्या करके एलिसिया की मां की मृत्यु के बाद शोक में डूबे उसके पिता ने जोर से ये इच्छा जताई थी कि मां की जगह एलिसिया को मर जाना चाहिए था। थियो ये सिद्धांत बनाता है कि गैब्रियल ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसके बचपन का ये गहरा मनोवैज्ञानिक घाव ताज़ा हो गया, जिसके कारण वो अंततः टूट गई और उसने हत्या कर दी। कहानी के अंतिम भाग में ये किताब एक बहुत बड़ा, नजरिया बदल देने वाला ट्विस्ट देती है। थियो की कहानी और एलिसिया की डायरी की टाइमलाइन एक ही समय पर नहीं चल रही हैं। थियो की व्यक्तिगत कहानी, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी कैथरीन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वास्तव में अतीत में होती है, जो सीधे गैब्रियल की हत्या तक ले जाती है। कैथरीन जिस आदमी के साथ सो रही थी, वो गैब्रियल बेरेंसन था, और थियो ही वो रहस्यमय आदमी है जिसके बारे में एलिसिया ने अपनी डायरी में लिखा था। अपनी शादी को बर्बाद करने वाले आदमी का सामना करने की चाहत में थियो एलिसिया और गैब्रियल के घर में घुस गया, दोनों को बांध दिया और उन पर बंदूक तान दी। उसने गैब्रियल से कहा कि वो उनमें से केवल एक को ही मारेगा, और गैब्रियल को ये चुनने के लिए मजबूर किया कि कौन मरेगा। जब गैब्रियल ने स्वार्थपूर्ण ढंग से अपनी जान बचाने और अपनी पत्नी को मरने के लिए चुनने का फैसला किया, तो थियो ने दोनों में से किसी को गोली नहीं मारी। उसने बस छत पर गोली चलाई और वहां से चला गया, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसने एलिसिया के सामने गैब्रियल के असली कायरतापूर्ण स्वभाव को उजागर कर दिया है। हालांकि गैब्रियल के इस अंतिम विश्वासघात ने एलिसिया के उस बचपन के सदमे को पूरी तरह से दोहरा दिया, जब उसके पिता ने उसके मरने की कामना की थी, जिससे उसकी मानसिकता पूरी तरह बिखर गई। जैसे ही थियो घर से निकला, एलिसिया ने खुद बंदूक उठाई और गैब्रियल को गोली मार दी। उसकी इसके बाद की चुप्पी एल्केस्टिस मिथक का सीधा प्रतिबिंब थी, एक ऐसे पति के प्रति गहरे सदमे की प्रतिक्रिया जिसने स्वेच्छा से उसका बलिदान कर दिया था।
वर्तमान समय में द ग्रोव में एलिसिया आखिरकार थियो को उस घुसपैठिए के रूप में पहचान लेती है और अपनी डायरी में गुप्त रूप से उसकी पहचान की पूरी सच्चाई लिख देती है। ये महसूस करते हुए कि वो उसका रहस्य जानती है, थियो अपने निशान मिटाने के लिए उसे हमेशा के लिए कोमा में भेजने के इरादे से मॉर्फिन का एक घातक इंजेक्शन लगा देता है। फिर भी बेहोश होने से पहले एलिसिया अपनी डायरी छिपाने में सफल हो जाती है। उपन्यास का अंत तब होता है जब पुलिस को वो छिपी हुई डायरी मिल जाती है। वे सच पढ़ लेते हैं और थियो को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं।